हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सारे लोग। क्लास 12th में बच्चे जो है बिहार बोर्ड से 12वीं अंग्रेजी में जो आपको 10 नंबर मार्क्स हैं वो समझो तो सीधे तौर पर आपको फ्री कर दिया जाता है। क्या चीज के लिए? तो सर 12वीं बिहार बोर्ड में अंग्रेजी में 10 मार्क्स आपका मैचिंग से पूछता है, और वो मैचिंग पता है कहां से रहता है? मैचिंग आपका जो रेनबो पार्ट 2 बुक है, जो प्रोज कहानी जिसमें टोटल 11 चैप्टर है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद कर लेना है कि कौन से चैप्टर को कौन से लेखक ने लिखा है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है? तो आप बोलोगे सर महात्मा गांधी। भारत इज माय होम किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और मैरिज प्रपोजल किसने लिखा है? एंटोन चेखव। तो बस अगर आप बच्चा इतना याद कर लिए इस 11 को, तो आपको 5 नंबर सीधे तौर पर आ गए। फिर 5 नंबर और कहां से? तो प्यारे बच्चों, रेनबो पार्ट 2 जो पोएट्री सेक्शन है, कविता पोएम, उस किस पोएम को किस पोएट ने लिखा है, किस कवि ने लिखा है, उसको अगर आपने याद कर लिया ना, तो वहां से भी 5 नंबर। आपको याद क्या करना है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा है? तो वॉल्ट विटमैन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा है? तो जॉन टर्न ने। ये अगर आप 11 ठो कहानी का, 10 ठो कविता, 21 नाम याद कर लिए कि किस चैप्टर को किस लेखक ने, किस कविता को किस कवि ने लिखा है, तो आपको 10 नंबर बिहार बोर्ड परीक्षा में सीधे तौर पर पक्के हैं। और इसे बोला जाता है कि बिहार बोर्ड मार्क्स लुटाती है कि भैया लो हम फ्री का दे रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती भी कर देते हैं। अगर मैचिंग में एक गलत किए ना तो तुम्हारा 2 नंबर कटेगा। वो कैसे मैं बताऊंगा, सब रखना। अगर आप क्लास 12th और 11th में है तो आपको अंग्रेजी और हिंदी का फुल नोट्स फ्री मिलेगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और वीडियोस पसंद आए तो अपने दोस्त में शेयर करना, कमेंट करके बताना और लाइक जरूर करना। आ जाइए तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोज कहानी वाले सेक्शन का, ठीक है, आपके सामने नाम। सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, किसने लिखा है? तो सर महात्मा गांधी ने लिखा है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है? सर महात्मा गांधी ने लिखा है। भारत इज माय होम किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगोंडकर, किसने? मनोहर मालगोंडकर ने लिखा है। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। द आर्टिस्ट किसने लिखा है? तो सर जी सीगा नोया ने लिखा है। और है अ चाइल्ड इज बॉर्न जर्मेन ग्रियर ने लिखा है इस चैप्टर को। आगे 3 और नाम है प्यारे बच्चों। हाउ फ्री इज द प्रेस डोरोथी एल सेल्स ने लिखा है। द अर्थ को एच ई बेट्स ने लिखा है। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई को पर्ल एस बक ने लिखा है। अ मैरिज प्रपोजल एंटोन चेखव ने लिखा है। बस आपको इस 11 नाम को याद कर लेना है, और यहां से आपको बोर्ड परीक्षा में सीधे तौर पर 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या सर इसके लिए कोई ट्रिक? कोई ट्रिक नहीं बच्चे। क्या ट्रिक? आप 10-11 नाम याद नहीं कर सकते? बहुत सारे लोग ट्रिक 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 ट्रिक, ये ट्रिक वो ट्रिक, फलाना ट्रिक ढिमकाना ट्रिक। कोई जरूरत नहीं है ट्रिक का बच्चा। जहां पे कॉन्सेप्ट की जरूरत है वहां कॉन्सेप्ट, जहां पे थोड़ी सी हमको एफर्ट लगाना वहां एफर्ट लगा लेना है ना? कोई ट्रिक के पीछे नहीं भागना। अब आपका सवाल, सर हम याद कर लिए, मान लो हम तो सर याद कर लिए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो सब्र करो, आपके लिए मैंने क्वेश्चन भी लाया है, ठीक है। आ जाओ बच्चों, आपके सामने मैचिंग, जो आपको बिहार बोर्ड में इस तरह का मैचिंग पूछा जाता है, ठीक है। आप सभी बच्चों को इस मैचिंग को करके कमेंट करना है। कहां पे? तो प्यारे बच्चों, इसका क्या पेयर होगा, आप सभी बच्चे कमेंट करना। मैं सब बच्चों का चेक करूंगा, सब बच्चों का मैं चेक करूंगा कि आपने सही मैच किया है या नहीं किया है, और सब बच्चों को कमेंट करना इसका मैचिंग क्या होगा। चलो भैया, सबसे पहला, भारत इज माय होम को किसने लिखा है? बताओ, भारत इज माय होम को किसने लिखा है प्यारे बच्चों? एक बार जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। भारत इज माय होम को किसने लिखा है? तो सर भारत इज माय होम को जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। मतलब सर 1 का क्या हो जाएगा? सी। भारत इज माय होम को किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। सेकंड नंबर, अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न को किसने लिखा है? बताओ सर, अ चाइल्ड इज बॉर्न को लिखा है जर्मेन ग्रियर ने। किसने लिखा है बच्चा? जर्मेन ग्रियर ने लिखा है। तीसरा, अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल,
मैरिज प्रपोजल मतलब शादी का प्रस्ताव, तो इसे लिखा है एंटोन चेखोव ने। किसने? एंटोन चेखोव ने। अगला, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम को लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा है महात्मा गांधी ने, सबसे पहली चैप्टर है प्यारे बच्चों। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा। सर एग्जाम में इसको कैसे ऐसे करना है क्या? नहीं, एग्जाम में ऐसे नहीं करना। एग्जाम में कैसे लिखना वो देखो, एग्जाम में कैसे लिखना है। बोर्ड परीक्षा में कैसे प्यारे बच्चों? बोर्ड एग्जाम में मैचिंग कैसे करना है, देखो बोर्ड परीक्षा में मैचिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे देना इस तरह से, मैचिंग, जो भी आपका नंबर रहेगा ABCD वो लिख देना है। क्या करना है? मैचिंग इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैचिंग दे दी। एक सेट प्यारे बच्चों आपको लिख देना लिस्ट ए, एक सेट आपको लिख देना लिस्ट ए, दूसरे सेट प्यारे बच्चों आपको लिख देना लिस्ट बी, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहां पे आपके सामने कितने 4 क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 लिख दीजिए लिस्ट ए के साइड, ठीक है। यहां पे लिख दो क्या 1 1 2 3 4 5। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इस तरह से ठीक है, इस तरह से कर दिए। अब देखो 1 भारत इज माय होम का डॉक्टर जाकिर हुसैन सी, तो 1 का सी 2 का ई, चलो दो ठो, तो 1 का क्या है, तो 1 का गुरुजी 1 का यहां पे लिस्ट बी लिखना, तो 1 का मान लो यहां पे 1 का सी, 2 का सर जी 2 का ई। अगला देखो 3 का बी, 4 का डी और 5 का ए, मतलब बी डी ए, बी डी ए, तो 3 का बी, 4 का डी, 5 का ए, ठीक है। आप अगर एग्जाम में इस तरह से मैचिंग करते हो, अगर आप एग्जाम में इस तरह से साफ साफ मैचिंग करते हो, तो प्यारे बच्चों आपको 5 नंबर लाने से आपके शिक्षक कोई नहीं रोकेंगे। आपको सीधे तौर पर यहां से कितने अंक मिलेंगे, तो प्यारे बच्चों सीधे तौर पर आपको यहां से 5 मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। आपको मैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन का जवाब देना है, कैसे आंसर लिखना है, जिससे हमें अधिक से अधिक अंक मिले, वो भी मैं बताऊंगा प्यारे बच्चों, आप टेंशन ना लो। प्यारे बच्चों 2024 जो भी आपका रिजल्ट आया है 23 मार्च 2024 को, जो आपको 12वीं इंटर परीक्षा जिसमें साइंस कॉमर्स आर्ट्स का रिजल्ट आया है, तो इसमें जिन्होंने मेरे से पढ़ा था 2024 एग्जाम में, प्यारे बच्चों लगभग 200 से अधिक बच्चों का 80 प्लस मार्क्स है। 200 प्लस बच्चों का 80% से अधिक अंक है। क्या चीज में, तो गुरुजी इंग्लिश में प्यारे बच्चों। और अब तक का 95-96 तक हमारे पास से हाईएस्ट बच्चों का रिजल्ट प्राप्त, तो बहुत सारे बच्चे भी भेज रहे हैं, ठीक है। तो आप जिस जगह हो, आप बेस्ट जगह हो, बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हो, आपको कुछ घबराना नहीं है। चाहे हम ग्रामर की बात करें, बुक की बात करें, या राइटिंग सेक्शन में जो आपका इस निबंध है, एप्लीकेशन है, पैसेज है, ठीक है, या प्रेसिस संक्षेपण है, कुछ के लिए नहीं सोचना है। आप बहुत बेस्ट जगह पढ़ रहे हो, और 2025 में 95 प्लस अंग्रेजी में बड़े आसानी से आएगा, और साथ में हिंदी में भी आएगा, टेंशन ना लो। आ जाओ अब प्यारे बच्चों, हमारे पास है कविता। तो कविता हमारे पास कितने 10 है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा भैया, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखा है जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है, जॉन डन ने। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन ने। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑर्डन। ऑड टू अचम जॉन किट्स। एन एपिटाफ वॉल्टर डीलामेयर। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक। मैकबटी द मिस्ट्री कैट T.S. इलियट। फायरहाइम K.N. दारूवाला या K.N. दारूवाला। स्नेक को लिखा है D.H. लॉरेंस ने। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास। अगर आप ये 10 याद कर लेते हो, तो यहां से भी 5 नंबर पक्के हैं। कितने नंबर पक्के हैं, 5 नंबर। कोई ट्रिक की जरूरत है क्या, नहीं सर, सीधा 10 तो चैप्टर है, 10 चैप्टर का नाम याद नहीं कर सकते हैं सर।
सामने अपने दीवार पे जहां पढ़ते हो वहां चिपका के रख दो ना। एक पेज में आपका 21 तो नाम आ गया ना, एक पेज में पेज भी बच जाएगा आपका ना। एक सबसे कम से कम लाइनिंग रहता है एक पेज में, तो कितना 30 लाइन रहेगा, आपको तो 21 लाइन में आ जाएगा। ऐसे चिपका के लग देना, 10 नंबर एग्जाम में आपको पक्के हो जाएंगे। चलो यहां से भी एक तो मैचिंग है आपके सामने प्यारे बच्चों, ठीक है, यहां से भी आपके सामने मैचिंग। एक बार जल्दी से इसको भी, हर बच्चों को इस मैचिंग को भी क्या करना है, तो कमेंट करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है, कमेंट करना है इस तरह से, जैसे मैंने अभी कहानी वाला मैं आपको बताया था उस तरह से आपको कमेंट करना है कि वन का, आपको सिंपल कि वन का कौन होगा, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता जो है प्यारे बच्चों इसे किसने लिखा है, तो सर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। किसने लिखा है, वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। द सोल्जर, बताओ द सोल्जर किसने लिखा है, तो सर द सोल्जर को लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। किसने लिखा है प्यारे बच्चों, रूपर्ट ब्रूक का यहाँ पे स्पेलिंग ई होगा प्यारे बच्चों, रूपर्ट ब्रूक ने, ठीक है। अगला स्नेक, याद है स्नेक स्नेक स्नेक, सर जी स्नेक को D.H. लॉरेंस ने लिखा है। स्नेक को किसने लिखा है, तो D.H. लॉरेंस ने लिखा है। एन एपिटाफ वॉल्टर डी ला मेयर ना, वॉल्टर डी ला मेयर ना। बहुत सारे बच्चे पता है इसे क्या पढ़ लेते हैं, वॉल्टर ढेला मारे ना, वॉल्टर ढेला मारे नहीं, वॉल्टर डी ला मेयर, ठीक है। एन एपिटाफ, एपिटाफ का मतलब पता है क्या होता है, एपिटाफ का मतलब होता है कब्रगाह या स्मारक कह सकते हैं। एपिटाफ का मतलब होता है स्मारक चिन्ह, ठीक है। देखो आपने सुना होगा ना स्मारक, जहां पे किसी व्यक्ति की याद में, जहां पे किसी व्यक्ति को जलाया गया है, दफनाया गया है, उनके याद में जो एक स्मारक बनाया जाता है, उस पे उसका नाम, उसका जन्म तिथि, उनका मृत्यु तिथि और उनकी जो भी अचीवमेंट उपलब्धियां हैं उनको लिखा जाता है। तो जब उधर से तुम क्रॉस करोगे ना स्मारक होके, ऐसा आभास होगा ना, अरे कोई ढेला मार रहा है, अरे अजीब अजीब सा आवाज आएगा, लगेगा कोई आपको मार रहा है, ढेला मार रहा है। तो याद रख सकते हैं एन एपिटाफ मतलब वॉल्टर डी ला मेयर ना। अगला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, काफी इंटरेस्टिंग हम लोगों ने पढ़ा है। किसने लिखा है, तो जॉन डन ने लिखा है प्यारे बच्चों। किसने लिखा है, जॉन डन ने लिखा है। इसको भी किस प्रकार से मैच करना है देख लो, इसको भी किस प्रकार से मैच करना है प्यारे बच्चों, तो आपको इस तरह से हेडिंग देना है। क्या, इस तरह से प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, हेडिंग देना है, मैचिंग, मैचिंग दे देना है। अब मैचिंग आपको किधर से किधर करना है, तो लिस्ट ए एक तरफ दे देना प्यारे बच्चों, क्या लिस्ट ए, ठीक है, और दूसरी तरफ दे देना क्या, लिस्ट बी, ठीक है। अब लिस्ट ए में कितने नंबर है प्यारे बच्चों, तो सर 5 है ना, 1 2 3 4 5, चलो भैया 1 2 3 4 5 कर देते हैं। 1 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। कि देखो ध्यान रखना, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि वन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है, वॉल्ट विटमैन। 1 का C, 2 का D, 3 का E, मतलब CDE याद रख सकते हैं, रख सकते हैं सर। CDE इस तरह से इसे लाइन देना, C इस तरह से इसे लाइन देना, D इस तरह से इसे लाइन देना, E और 2 बच गया ना। 4 5, तो 4 का B, 5 का A, मतलब BA, क्या याद रखेंगे, BA 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 BA। तो आपको एग्जाम में इस तरह से मैच करना है। अगर आप एग्जाम में इस तरह से मैच करते हो प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कितने नंबर फिक्स हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगर आप इस तरह से एग्जाम में मैच करते हो तो आपको आपके शिक्षक इस तरह से 5 अंक यहां से दे देंगे, ठीक है, 5 मार्क्स यहां से देंगे, सीधा टिक करेंगे। आपकी कॉपी पूरी साफ सुथरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बहुत इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। जितना सिंपल हो उतना बेस्ट है, जितना सिंपल हो उतना बेस्ट रहता है। तो आप इस तरह से बोर्ड परीक्षा में 10 अंक हासिल कर सकते हो, ठीक है। आप इस तरह से बोर्ड परीक्षा में कितने अंक हासिल कर सकते हो प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आप बोर्ड परीक्षा में 10 अंक हासिल कर सकते हो। अगर आप क्लास 11th या 12th में हो तो आप इंग्लिश IQ लाइव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आपका कोई छोटा भाई बहन है उसे भी शेयर करो। और अगर आपको 11वीं 12वीं का अंग्रेजी और हिंदी का फुल नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना, और दोनों मैचिंग वहां पे 1 का C, 2 का A, 3 का B कमेंट करना। मैं हर एक बच्चों को कमेंट को पढ़ता हूं, आपको पता होगा मैं लाइक भी करूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अधिक से अधिक शेयर करो इस वीडियो को। मिलेंगे अगले कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।